हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे आपको वाच्य परिवर्तन। क्या पढ़ाएंगे? वाच्य परिवर्तन। हमने पिछला जो हमारा जो टॉपिक था पढ़ाया था, हमने समय लेखन पढ़ाया था। ठीक है, आज पढ़ाएंगे हम वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन लिख रखा है मैंने। ठीक है, वाच्य परिवर्तन के अंदर एक सारणी बनाऊंगा, उसको आपको याद करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वाच्य परिवर्तन करना होता है। ठीक है, दूसरी बात, वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, परंतु हमारे आते हैं कर्तृवाच्य और क्रमवाच्य। कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में परिवर्तन करना होता है, क्रमवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, तो उसके नियम मैं सारणी के बाद में समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। ये हमारा वाच्य परिवर्तन का ये 2 वीडियो बनेंगे। एक तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा, नियम वगैरह बताऊंगा, और जो मोस्ट उदाहरण है वो दूसरा बताऊंगा। ठीक है, दूसरे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखते हैं वाच्य परिवर्तन के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, पुरुष इधर तो आएगा हमारा प्रथम पुरुष, से, तौ, ते। ठीक है, इसका आएगा तेन, ताभ्याम, तई। ठीक है, अब आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसका आएगा हमारा त्वम, युवम, यूयम। से के स्थान पर किसका परिवर्तन होगा? तेन का। तौ के स्थान पर ताभ्याम, ते के स्थान पर तई का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मध्यम पुरुष का आ गया, ये त्वम है। त्वम के स्थान पर हमारा आता है हमारा तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि। युष्माभि। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। इसका आता है हमारा आवाम का आएगा मया, माया, आवाभ्याम, आवाभ्याम और अस्माभि। क्या आएगा हमारा? अस्माभि आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं, से, तेन, तौ, ताभ्याम, ते, तई। हमें यह याद करना होगा ये से किस वचन का है, किस पुरुष का है। अगर आपको ये याद है तो आप क्या करोगे, से के स्थान पर तेन का प्रयोग, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आता है, हमारा ये आएगा, धातु भी इसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे हमारा उदाहरण मैं एक समझाता हूं, जैसे आ गया सैफटती। ठीक है, ये सैफटती आ गया, तो से कौन सा है? एक वचन का है, प्रथम पुरुष का। एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो एक वचन प्रथम पुरुष का क्या आएगा हमारा? तेन आएगा। एक वचन प्रथम पुरुष का तेन आएगा, और पर धातु है तो क्या जाएगा? पठयते, ऐसे आएगा। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो तेन के स्थान पर क्या करेंगे हम? कौन सा है? एक वचन प्रथम पुरुष है तो तेन के स्थान पर से आ गया। अब एक वचन प्रथम पुरुष का है तो एक वचन प्रथम पुरुष की क्या आएगी? हमारी धातु आएगी, तो प्रत्यय आएगा। ऐसा आएगा तो ऐसा करना होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा करना होगा। तो इसलिए हमें से यानी वह, ताव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, तो हम यानी तुम, युवम यानी तुम दोनों, यू यानी तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो वैसे ही ये है, युवाम के स्थान पर युवाभ्याम, आवाम के स्थान पर आवाभ्याम, यूयम के स्थान पर युष्माभि, वयम के स्थान पर अस्माभि। इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये हमारी सारणी वेरी मोस्ट है। अगर ये सारणी याद हो जाती है ना, तो हमारा जो वाच्य परिवर्तन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, वाच्य परिवर्तन एपैसेज में पूछ लिया भी जाता है, और एक हमारे प्रश्न अलग से आएगा जो बड़े उदाहरणों में आ रहा है, जो मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान से आपको समझना होगा, मैं भी ध्यान से बहुत हिसाब से बच्चों के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से इसके नियम समझा रहा हूं मैं। जैसे हमारे क्रमवाच्य हमारे 3 प्रकार के, परंतु 2 ही प्रकार आ रहे हैं। जैसे अब मैं यहां पर कर्तृवाच्य, कर्तावाच्य लिख देता हूं, वाच्य और क्रमवाच्य। ध्यान रहे, कर्ता कर्तृवाच्य बोल सकते हैं, कर्तावाच्य भी बोल सकते हैं, क्रमवाच्य। इसके अंदर जो कर्ता होता है, कर्ता इसका होता है, क्या होता है, कौन सी व्यक्ति में होता है, एक वचन। एक वचन, जैसे एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति में होगा। कौन सी व्यक्ति में होगा, प्रथमा। कौन सी में होगा, प्रथमा। कर्ता, कर्ता कौन सी में होगा, प्रथम होगा। इसका कर्ता, क्रम का कर्ता, इसका को जो कर्ता होगा ना, जो किसी में होगा, तृतीय व्यक्ति में। कौन सी में होगा, तृतीय विभक्ति में। कर्तृवाच्य का जो कर्ता आएगा वो किस में आएगा, तृतीय व्यक्ति में आएगा। को कर्तावाच्य के जो कर्ता रहेगा वो किस में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा। किस में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा। वचनों के अनुसार हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। जैसे ये आ गया, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे सह फटती, जैसे सह को उठाओ, बाल का फटती, ऐसे। ये क्या है, बाल का हमारे प्रथमा विभक्ति का है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया जी। इसका जो क्रम आएगा, इसका जो क्रम, बीच वाला क्रम, बीच वाला, इसका जो क्रम, क्रम किसका, इसी का क्रम, इसी का जो क्रम आएगा, जो किस में आएगा, आप द्वितीय विभक्ति में कर सकते हैं। द्वितीय विभक्ति में क्या, द्वितीय विभक्ति में होता है, किस में होगा, द्वितीय विभक्ति में। मतलब बिंदी लगाना होगा, मतलब बिंदी लगाना होगा। जैसे वह विद्यालय फटता है, विद्यालयम फटती, ऐसी द्वितीय विभक्ति में करेंगे हम। इसका हमेशा क्रम क्या रहेगा, द्वितीय विभक्ति में रहेगा। ये क्रम है, विद्यालय में फटता है, विद्यालय में पढ़ता है, ये तो ये हमारे द्वितीय विभक्ति में रहेगा। ठीक है, इसका जो क्रम, इसका जो क्रम आएगा, क्रमवाच्य का, क्रमवाच्य का क्रम, ये किस में आएगा, ये हमेशा आएगा प्रथमा विभक्ति में। किस में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में। जैसे इसी को देखते हैं, तो ये से आ गया, इसको बालक कर लेते हैं, बालक है, तो क्या आएगा इसका, तृतीय व्यक्ति में, तो क्या हो गया, बालकेन हो गया, बालकेन हो गया। विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रथमा व्यक्ति में विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। और फटती है तो क्या बन जाएगा, पठियते। ध्यान रहे, अब ये पठियते कैसे है, इसी धातु के अंदर, धातु के अंदर कर्तृवाच्य के अंदर हम क्रमवाच्य बनाते समय, कर्तृवाच्य से यानी कर्ता वाच्य, वाच्य से क्रमवाच्य बनाते समय धातु में यते, यते जोड़ते हैं। यते, पठियते, कोई सी भी धातु क्या जोड़ेंगे हम, यते जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम, यते जोड़ेंगे। तो बात देखो, कर्तावाच्य होता है क्रमवाच्य, क्रमवाच्य आएगा तो कर्तावाच्य में करेंगे परिवर्तन, और कर्तावाच्य आएगा तो क्रमवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्तावाच्य ध्यान दो, कर्तावाच्य का जो में कर्तावाच्य जो क्रम होता है, कर्तावाच्य का जो कर्ता प्रथम व्यक्ति में होता है, शुरू का। ठीक है, अच्छा, इसको मैं इधर लिखता हूं कर्ता,
कर्ता किस में आएगा? प्रथम व्यक्ति में आएगा। इधर क्रमवाच्य का कर्ता किस में आएगा? तृतीय व्यक्ति में आएगा। अच्छा, इसमें कर्तावाच्य का जो क्रम आता है जो द्वितीय व्यक्ति में आता है, जैसे ये क्रम है, इसका ये क्रम दे रखा है, ये क्रम द्वितीय व्यक्ति में आएगा, बिंदी लगाएंगे प्रति। इधर क्रमवाच्य का जो क्रम आता है प्रथम व्यक्ति में होता है, जैसे विद्यालय इस प्रकार से आ गया प्रथम व्यक्ति, ठीक है। जैसे बालक विद्यालय फर्ती उदाहरण दे रखा है, बालक विद्यालय फर्ती, तो बालक करता है हमारा, कर्तावाच्य का करता है, क्या हो गया? क्रमवाच्य के तृतीय व्यक्ति में परिवर्तन कर दिए, बालकेन हो गया। अच्छा, ये द्वितीय व्यक्ति है विद्यालय, ये इसका प्रथम व्यक्ति है विद्यालय कर दिए, पठ है पठयते कर दिए, क्योंकि हम क्या जोड़ रहे हैं? यते जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? यते जोड़ रहे हैं। इस बात का ध्यान देना है, ये वाच्य परिवर्तन का ये नियम है। इसके अब उदाहरण जो बेस्ट उदाहरण, वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण जो मैं आपको छाट छाट के जो पुरानी देशवरक है, हमारे जो पुरानी पासबुक है, नई पासबुक है, जो एग्जाम में आए हुए जो उदाहरण है, उनको सबको छाट के उनमें से वेरी मोस्ट छाट के उदाहरण मैं आपको कराऊंगा अगले चैप्टर के अंदर, अगले भाग के अंदर कराऊंगा, ठीक है। तो आप जरूर देखते रहिए वाच्य परिवर्तन को। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हैं, मैं सबका कमेंट्स देखता हूं, सबके कमेंट्स पढ़ता हूं।